तुम खुद सोचो, तुम्हारे शरीर को जिस नाप के कपड़े चाहिए होते हैं, जब तुम उन्हें वही नाप के कपड़े देते हो, तो अपने पाँव के जूते चप्पलें भी जो पहनते हो वो बस पसंद आ जाए इसलिए कोई सा भी उठाकर मत लाया करो। जो सही नाप है वही लाओ। छोटा पहन लोगे तो पाँव को तकलीफ होगी, जख्म होंगे, और बड़े पहन लोगे तो गिरने की संभावना है। और ठीक इसी तरह तुम अपने जो भी यंत्र भी रखते हो, उसे रखने का भी एक सही तरीका है। उसे सही तरीके से रखो। सही नाप की चीज़ें सबको दो और सही नाप की चीज़ों में ही रखो, वरना कोई चीज़ ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। अब सोचो कि मैं कहीं पर छोटे रूप में विराजित हूँ और मुझे लंबी चौड़ी शॉल पहना दी जाए तो कैसा लगूंगा, जैसे कि मुझे शॉल में बांध दिया गया है। हमेशा याद रखो, जो सही नाप की चीज़ें हैं उसे पहनने से ना, अंदर से, हृदय के अंदर से तुम्हें आत्मविश्वास सा महसूस होगा, और साथ ही साथ सबकी आंखों को भी खूबसूरत लगोगे तुम। तो जो सही नाप है वो पहन कर देखो एक बार। और हाँ, आज भी साफ सफाई होना चाहिए। जैसे खाना पीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सफाई करने की विधि अलग हो सकती है, कई तरीके से हो सकती है। जो तरीका अपनाना है वो अपना, पर सफाई आज करो। आज तो देवी लक्ष्मी के आने का दिन है और वो आज आएंगी तुम्हारे पास। वो क्या है ना, पिछले दिनों जो भी नुकसान हुआ था उसका भरपाई होना है, इसलिए माता आ रही हैं तुम्हारे पास। और जो भी नुकसान हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि ना तुम्हारा मन भटक गया था। उसे सही रास्ते पर लाने का एकमात्र तरीका था। दूसरों का नहीं पता, पर तुम अपना जानो। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रगति भक्ति में ही निहित है। तुम भक्ति के सिवा कुछ और मत करो। भक्ति भाव से ही कार्य को करो और उसी में तुम्हारी प्रगति होगी। ये विशेष कृपा है तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे हृदय की, कि वो ना सच और झूठ में फर्क कर लेते हैं। इसलिए मंदिर के बाहर बैठे लोग, जिसमें कई लोग अपने हाथ पांव पर पट्टियां बांधे रहते हैं, जैसे कि देखकर ऐसा लगे कि उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं, तकलीफ में है, फिर भी तुम उन्हें कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा दिल कहता है वो झूठ है। और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहीं भी घुमा दे, पर तुम्हारा दिल ना हमेशा क्या सच है वो जानता है, और तुम्हारा दिल जो सच है वही करवाता है। तुम गलत का साथ न देने आए हो, न दे पाओगे। और जो ये तुम्हें मुझसे खास तोहफे चाहिए होते हैं अपने खास दिनों पर, जैसे कि अभी कुछ बच्चों का जन्मदिन आने वाला है, तो कुछ बच्चों की शादी की सालगिरह या कुछ अन्य खास मौके, कुछ त्योहारों के लिए मुझसे तोहफे चाहते हैं, तो तोहफा यही है कि आशीर्वाद है। और तोहफा तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारे मन में है, पर वो मेरे मंदिर से मिले या ना मिले, किसी सगे संबंधी के माध्यम से ज़रूर मिलेगा, और वो मेरा ही तोहफा होगा। एक दो आदतों को ना एक साथ जोड़ लो, ताकि तुम्हारा ना कोई सा भी काम ना रुके। जैसे कि सुबह सैर करने जाओ, और जब सैर करते हुए वापस आओ तो उस दिन के लिए फूल खरीद लाओ, या मेरे लिए एक सुंदर सी माला लेकर आओ। और साथ ही साथ सैर से आते वक्त तुम कोई अन्य आवश्यक चीज़ लेकर आओ, जैसे कि तुम्हारे उस दिन का दूध, या फिर उस दिन के लिए ताज़ी सब्जियां, ये सब लेते हुए आओ। ये दो तीन चीज़ों को एक साथ जोड़ दोगे ना, तो तुम कुछ दिन तो तुम्हें भार लगेगा, लेकिन फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी, और इसी बहाने तुम सैर करोगे और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ तुम्हारे नए प्यारे अच्छे लोगों से दोस्ती भी हो जाएगी। एक नए समूह का हिस्सा बन जाओगे, जहाँ सत्संग भी होगा, कभी घूमने भी जाएंगे, कभी वो कई सारे खेल भी खेलेंगे, तुम्हारा मनोरंजन भी होगा, सब होगा। तो ये सब के लिए तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। और हाँ, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा समय निकालना कभी भी गलत बात नहीं है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो।